तो ये जो सामने आप साइट देख सकते हो, इस साइट को मैं पूरा का पूरा डिप्लॉय करने वाला हूँ वन क्लिक में विद द हेल्प ऑफ क्यूबन्स। तो ये जो डिप्लॉयमेंट होने वाला है वो फुली एजेंटिक डिप्लॉयमेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग एआई एजेंट का यूज़ करने वाले हैं, और ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है क्यूबन्स। तो स्पेसिफिकली क्यूबन्स प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और उन प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में क्यूबन्स कैसे बेस्ट है, कैसे ये क्रेडिट्स का सिस्टम एलोकेट करता है। एंड अगर आप मेरा नीचे दिया हुआ कोड यूज करते हो विवेक 200, तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। मतलब डिस्काउंट क्या, इसमें आप 20 क्रेडिट्स लोगे तो आपको 40 क्रेडिट्स मिल जाएगा। सिंपल बात ये है, मतलब 50% आप डिस्काउंट टाइप मान लो, आपको ऐसा फीचर मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच क्यूबन्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो इसमें मैं बहुत डिटेल्ड वे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत मस्त फीचर है एजेंटिक डिप्लॉयमेंट, आप पूरा देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और उन कॉम्प्लेक्सिटी को बाईपास कर देता है क्यूबन्स। सो काफ़ी ईजी हो जाता है इसे डिप्लॉयमेंट करना। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप साइट देख सकते हो, इसमें लाइट थीम, डार्क थीम, ये सारी चीज़ें काम करती है। इसमें डैशबोर्ड का ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे थीम अगेन मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट पे जाके हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन ना मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ना डिप्लॉयमेंट में बहुत इशू होता है जब हम लोग इस तरीके की कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको एनालाइज लोकली पे क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिक कर देंगे। इसमें डार्क थीम कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्रीमियम एरो ये वाला थीम में रख सकता हूँ। तो वेरियस थीम्स आर देयर। सो ऑटोमेटिक पे मैं क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फेच हो चुकी है। यहाँ पे कस्टम ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन इस तरीके की वेबसाइट जो मैंने बनाई है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब हम लोग एजेंटिक लेवल पे इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो रेंडर, रेलवे, हेरोकू, ऐसे बहुत सारे साइट मिलते हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन एक प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ पे आपको एजेंटिक कैपेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ऐसे सर्वर का यूज करने वाले हैं जो कि अपने को क्यूबन्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग क्यूबन्स सर्च करें, तो क्यूबन सर्च करने से आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, और क्यूबन्स पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ये देता है एजेंटिक डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे एआई एजेंट जो है आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आने वाला है वो एजेंट खुद ब खुद सॉल्व कर लेता है। सो हम लोग यही सारी चीजें समझेंगे कि इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट रहती है, जहाँ पे फ्रंट एंड रहता है, बैक एंड रहता है, जहाँ पे अपने बहुत सारी चीजें बनाई है, डेटा हो रहा है, लॉग इन साइन अप का पेज है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपका अकाउंट का, और यहाँ पे हम लोग साइन आउट कर सकते हैं। जहाँ पे साइन आउट हो गया, यहाँ पे लॉग इन वगैरह काम करता है। बैक टू डैशबोर्ड में आएंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड है। कोई अगर मैं ऐसे दूंगा तो बिना सीएसवी के, बिना लॉगिन के भी हो जाएगा कोई भी सीएसवी इंपोर्ट। ये भी मैंने डमी करके दिखाया है। बाकी थीम वगैरह चलता है, लाइट थीम करो, डार्क थीम करो, आपको प्रीमियम कोर करना है, इसमें लाइट थीम कर लो, तो ये सारी चीज़ें वर्क करती है। लेकिन ये लोकली वर्क कर रही है, और मैं चाहता हूँ ये जब मैं डिप्लॉय करूँ, जब ये यूआरएल है ना, ये लोकल होस्ट ना रहे, ये मेरा एक कस्टम यूआरएल रहे। तो वो कैसे चीज़ें हो पाएगी, वो होगी सर्वर पे होस्ट करने से। तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है, आपके पास रेंडर है, रेलवे है, हेरोकू है, लेकिन मैं ये साइट पूरा का पूरा डिप्लॉय करने वाला हूँ वन क्लिक में। सिर्फ और सिर्फ मैं वन क्लिक डिप्लॉय करूंगा, और वो कैसे होगा, वो होगा क्यूबन्स से। तो क्यूबन्स के थ्रू मैं क्या करने वाला हूं, क्यूबन्स में इनका एजेंटिक एआई यूज करने वाला हूं, जिससे ये मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर देंगे। सो आपको क्या करना है, आपको आना है क्यूबन्स पे। बाकी अगर मैं बताऊं शॉर्ट में, अगर आपको प्राइसिंग का भी होगा इशू, तो मैं प्राइसिंग के बारे में भी बता देता हूं। क्यूबन्स जो रहता है वो क्रेडिट चार्ज करता है, आप जितना यूज करते हो उसके बेसिस पे आपको चार्ज पे करना पड़ता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जब हम लोग बात करें रेलवे, रेंडर, हिरोकू का, तो ये जो तीनों प्रोडक्ट है, जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको मंथली एक प्राइस देना पड़ता है, जो मंथली चार्ज होता है। ये मैटर नहीं करता आप पूरा का पूरा रिसोर्स यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन क्यूबन्स में अलग है, क्यूबन्स में आप उतना ही पे करते हो जितना चार्जेस बन रहा है। सो इसीलिए मैं अभी क्यूबन्स पे आता हूं, और क्यूबन्स पे आने के बाद डिप्लॉय विद एआई पे मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पे जो भी आपका लॉगिन या साइन अप का प्रोसेस रहेगा, आपको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके ये सारी चीजें कर लेनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा कोड बेस है ना, वो यहाँ कर्सर पे मैं ओपन कर रखा हूँ आईडी। अब आपको देखो ये चीज़ें समझनी है तो आपको मेरा पूरा का पूरा कोर्स देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार पेड कोर्स बेचने तो नहीं लग गया? नहीं यार, फ्री में मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, विवेक मिश्रा सर्च करना है, और यहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। आप चाहो तो नीचे
मेरे लोगो पे भी क्लिक करके जा सकते हो। सो मेरे चैनल पे आओगे, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, ये AI SaaS का पूरा कोर्स फॉलो कर लो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाने हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि फ्रंट एंड है, बैक एंड, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है कि बैक एंड कैसे बनाना है, फ्रंट एंड कैसे बनाना है, आइडिया कैसे जनरेट करना है, तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। क्योंकि डिप्लॉय तभी करोगे ना जब आपके पास आइडियाज़ है, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने कैसे। सो अगर आप ऐसा बनाना सीख चुके हो ऑलरेडी, या फिर आपको ठीक से नहीं आता, तो आप जाके सीखो और फिर आओ क्यूबन्स में, ताकि आप इसके एजेंटिक डिप्लॉयमेंट का फायदा उठा पाओ। सो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सो मुझे करना है प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, क्योंकि मैं एक डैशबोर्ड जनरेटर बनाया हूं। अब यहां पे क्या है ना, मुझे दो दो प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पे मेरे पास दो दो प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहां पे आप देखोगे मेरे पास एक फ्रंट एंड का फोल्डर है, एक बैक एंड का फोल्डर है, तो मुझे दोनों डिप्लॉय करना है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड डिप्लॉय करूंगा, बैक एंड में अपना बैक एंड वाली चीजें चलेगी, जो कि मैं समझा नहीं सकता इस वीडियो में। अगर किसी को नहीं आता, कोई बिगिनर है, सो प्लीज जाके मेरा ये सीरीज वॉच कर लो, आपको चीजें समझ आ जाएगी। और उनके लिए जो लोग ऑलरेडी कर ले रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही है बाकी सारे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि CI/CD पाइपलाइंस होता है, आपको मल्टीपल अपने डॉकर कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होता है। और प्लस जब आप डिप्लॉयमेंट करने जाते हो, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे लॉग्स आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, और जब आप AI से फिक्स करने जाते हो नहीं कर पाते हो। लेकिन क्यूबन्स ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर रखा है अपने AI एजेंट को, जिससे ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। सो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड जनरेटर, मैं ये लिख लेता हूँ, प्रोजेक्ट नेम मस्ट बिटवीन 3 and 25 कैरेक्टर्स, ओनली अल्फाबेटिक, ठीक है। प्रोजेक्ट डैश जेन, ये मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे फ्रंट एंड लिख देता हूँ, फ्रंट एंड क्रिएट माई प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैं फ्रंट एंड करने वाला हूँ, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट कस्टम रिपोजिटरी या यूज ओपन सोर्स टेम्पलेट्स। तो ओपन सोर्स टेम्पलेट्स में अगर आपको लवेबल, ओपन क्लॉ, ये सारी चीज़ें होस्ट करनी है, तो ये आपको ऑप्शन दे देता है ओपन सोर्स टेम्पलेट्स का, इफ़ यू वांट। बट हम लोग करेंगे कनेक्ट कस्टम रिपोजिटरी, क्योंकि हमने जो Node.js का एप्लीकेशन है वो बैक एंड रन करना है, फ्रंट एंड रन करना है। सो कनेक्ट कस्टम रिपोजिटरी पे क्लिक करके हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक रिपोजिटरी आ जा रहा है, आपको बोलेगा गिटहब से कनेक्ट करना। गिटहब पे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गिटहब पे कनेक्ट नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए आपको गिटहब समझना पड़ेगा। तो गिटहब आप अच्छी तरीके से समझो। अगर आपको गिटहब वगैरह पे कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको डाउट है गिटहब पे, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको गिटहब जानना है, आप यहाँ पे गिटहब सर्च कर लो, आपको गिटहब मिल जाएगा कि गिटहब कैसे यूज़ करना है। 1 घंटे 19 मिनट की वीडियो है। आपको पूरा वाइब कोडिंग सीखना है, आपके पास इतना टाइम नहीं, आप AI SaaS देखो, तो आपके पास ये 5.5 घंटे की वीडियो आपको मिल जाती है। और इवन आप प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो सबसे बेस्ट ये है कि आप AI SaaS कोर्स का प्लेलिस्ट फॉलो करो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आते हैं, तो गिटहब में इस तरीके से आपको जो रिपॉजिटरी आपका रहेगा वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो मेरे पास एक डैशबोर्ड करके है, प्रोजेक्ट डैश करके, ये मेरा गिटहब पे रिपॉजिटरी है। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा प्रोजेक्ट डैश। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे करो, एंड आपका जो ब्रांच रहेगा वो मेरा मेन है, और सर्विस जो हमारा रहेगा वो किस नाम से सर्विस रहेगा। सो चलो प्रोजेक्ट डैश ही रखते हैं, प्रोजेक्ट डैश फ्रंट एंड, ठीक है। तो हमें जो सर्वर है वो कहाँ का चाहिए, देखो हमारे अल्टीमेट यूजर्स इंडियन होने वाले, तो हम लोग मुंबई रखेंगे। अगर आपका फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन स्पेसिफिक लोकेशन रख सकते हो। और यहाँ पे आपका बेसिक जो है वो 2 CPU 1 GB रैम के साथ आपको मिल जाता है। बाकी आप अपग्रेड भी कर सकते हो, अपग्रेड प्लान का ऑप्शन है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएगा कि पर मंथ के बेसिस पे आपको चार्ज लगेगा कि $15 है या कितना है, तो वो स्पेसिफिक फिक्स प्राइस भी आपका लग सकता है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हम लोग प्राइसिंग प्लान अपना बेसिक ही रहने देंगे, ताकि अपने क्रेडिट से ही कट हो जाए। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड करने बोल रहा है, तो यस ऑब्वियसली एनवायरनमेंट वेरिएबल अपने को ऐड करना है, लेकिन अभी इसको हम लोग एक काम करते हैं, मैं रख ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड डिप्लॉय करने वाले हैं। सो इसको मैं कर लूँगा। सो एक काम करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ, आपको दिखा नहीं सकता इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ हुआ है। ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अपडेट कर दिया। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। नाउ लेट्स क्लिक ऑन डिप्लॉय विथ एजेंट। सो यहाँ एजेंट में जाने के बाद यहाँ पे अपना प्रोसीड बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, तो ये अब प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने देते हैं। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रोसेस में ये इसका जो AI है वो वर्क कर रहा है कि क्या सारी चीज़ें करनी है। और देखो यहाँ पे पॉपअप आ गया, सेलेक्ट वन टू डिप्लॉय नाउ।
तो यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड ऐसे करके नोटिफिकेशन आ जा रहा है। तो इसने पूरा का पूरा कोड पढ़ा। अब मेरे पास फ्रंट एंड बैक एंड डिफरेंट है, तो बाकी सारे टूल क्या करेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली, और हो सकता है आपको दिक्कत आए या फिर आप ना कर पाओ। सो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर ये कुछ कंफर्मेशन करना चाहते हो तो इसका एजेंट ही मुझसे पूछेगा। इसको कुछ भी कंफर्मेशन चाहिए, ये इसका एजेंट आएगा और मुझसे पूछ लेगा। मुझे अभी क्या डिप्लॉय करना है, मुझे फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है। मैंने ENV बैक एंड का किया है, ऑल्दो मैंने नाम दिया था फ्रंट एंड का। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी मैं बैक एंड करूंगा क्योंकि ENV में मैंने बैक एंड डाल दिया। डिप्लॉय सेलेक्टेड सर्विस, तो कंफ्यूज मत होना, मुझे बैक एंड करना है और मैंने बैक एंड का ही ENV डाला है, बहुत सारा था तो मैंने बैक एंड का पुट कर दिया। पहले हम लोग बैक एंड रन करते हैं। और सेम देख सकते हो, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं डेटाबेस ऑब्वियसली मोंगो का यूज़ कर रहा हूँ, तो मोंगो DB प्रोविजन 1 रिसोर्स प्रोसीड। इस तरीके से आपको प्रोसीड करते जाना है जब भी ये चीज़ें बोलेगा। तो ये डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी है, ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछेगा, कोड वगैरह पढ़ के सारी चीज़ें समझ जाता है। ये आपके डिप्लॉयमेंट का बहुत ईजी कर देता है और प्रोडक्शन रेडी बना देता है। अब देखो एक चीज़ ये भी है कि मिड में मैंने ऑलरेडी ENV दिया था, बट क्यों मांग रहा है पता नहीं वापस से। लेकिन अब देखो एक इशू आ गया यहाँ पे कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, तो ये भी इसका एजेंट संभाल ले रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि क्या डालना है, तो मैं एक बार जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो हमारा ये डिप्लॉय करने के लिए ना एक ये फाइल पे चेंजेस भी कर रहा है, तो इनका जो एजेंट है, अगर डिप्लॉयमेंट के समय कोई इशू आता है तो डिप्लॉयमेंट के समय ही फाइल में कुछ चेंजेस कर देता है जिससे डिप्लॉयमेंट हो पाए। तो हम लोग अप्रूव कर देते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारा बैकएंड फाइनली डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखता है, ऊपर विजिट का ऑप्शन है और यहाँ पे आई नो फ्रंट एंड दिख रहा है, लेकिन ये फ्रंट एंड नहीं है, ये बैक एंड है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, हमारा ये बैक एंड ओपन हो जाता है। अब इसके बाद हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड से। यहाँ पे हम लोग न्यूज़ सर्विस में जाके वापस रिपॉजिटरी में जाएंगे, सेम उस तरीके से आपको रिपॉजिटरी करना है और अपना जो है फ्रंट एंड के सारे इन्फॉर्मेशन आपको पुट कर देना है। तो एक बार मैं जल्दी से सारे फ्रंट एंड की इन्फॉर्मेशन सेम एज इट इज़ पुट कर देता हूँ। तो नेम वगैरह जो रखूँगा वहाँ पे मैं सर्विस का नेम यहाँ पे चेंज कर लूँगा इस बार। डैश प्रोजेक्ट डैश हो गया, और ये प्रोजेक्ट डैश में मेन आपका फ्रंट एंड कर देते हैं इसको, और वो वाला समझ जाना कि बैकएंड है हमारा। एंड फिर उसके बाद डिप्लॉय विद एजेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, बट उससे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल पे मुझे कुछ और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग बैकएंड का यूआरएल डालने वाले हैं। तो बैकएंड जो हमारा ओपन है, तो ये यूआरएल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये देखो एनवायरनमेंट वेरिएबल है। आप एआई से मांगोगे, आईडी में देख लोगे तो आपने खुद बनाया तो आपको पता होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या डालना है। और यहाँ पे मैं की डाल देता हूँ। ठीक है, सेव एंड क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं एंड डिप्लॉय विद एजेंट। सेव हम लोग प्रोसेस करेंगे, प्रोसीड। अब नाउ देखो, जैसे बैकएंड में हमने बैकएंड किया था, अब यहाँ फ्रंट एंड में हम लोग फ्रंट एंड सेलेक्ट करके डिप्लॉय सेलेक्टेड सर्विस पे डिप्लॉय कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसा बैकएंड में होगा। देन एक बार फाइनल हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बैकएंड के ENV में थोड़ा सा आपको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे ENV का पॉपअप दे रहा है। हमेशा याद रखना, मुझसे ना मैक्सिमम टाइम ये गलती हो जाती है कि यहाँ पे ना स्लैश लगा देता हूँ मैं, तो ये स्लैश मत लगाना प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है, भूल के भी ये गलती मत करना। सेव एंड क्लोज पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारा बिल्ड तो बन चुका है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपका सक्सेस आ गया इसका मतलब ये नहीं कि ये हो गया है। यहाँ पे स्टार्टिंग दिख रहा है, तो पूरा स्टार्ट हो जाए तभी इसको ओपन करोगे तो ओपन होगा। अदरवाइज क्या होगा ना, कुछ इस तरीके का आपको ये लिंक दिखने वाला है। 1 मिनट में ओपन करता हूँ, विजिट, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। इसको अवॉइड करो एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो। ऑलराइट गाइज, फाइनली हो गया है एंड इसको ओपन करने से रन हो रहा है। अभी थोड़ा नॉट सिक्योर्ड दिखा रहा है और थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी इनिशिएट हुआ है, तो थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है SSL में। ठीक है, ये हो चुका है। ड्रॉप अ CSV पे जाके हम लोग CSV वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं। डाउनलोड्स पे जाता हूँ मैं, कोई CSV ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही हैं, बट मुझे लॉगिन करना है। लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं कि लॉगिन मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है लॉगिन अपना नहीं होगा, क्योंकि हमने बैकएंड में अपना कॉर्स पॉलिसी नहीं डाल रखा है। कैन नॉट रीच टू दी सर्वर, चेक अगेन। तो अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ, यहाँ कंसोल में आप देख सकते हो एरर क्या आ रहा है, कॉर्स पॉलिसी का आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हमें जो ये फ्रंट एंड का यूआरएल है ये पुट करना पड़ेगा। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और ये जो फ्रंट एंड का यूआरएल है हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने, यहाँ पे जाते हैं क्यूबन्स में,
बैक जाना है एंड देन ये फ्रंट एंड के नाम से है लेकिन मेन फ्रंट एंड ये हमारा बैक एंड है, पहले जो मैंने आपको बताया था। एनवायरनमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे अपना क्लाइंट यूआरएल है जहाँ पे मैंने लोकल होस्ट ही डाल दिया था दोनों जगह, यहाँ पे हम लोग ये यूआरएल पुट कर देंगे दोनों जगह, स्लैश हटा देंगे और ठीक है हमारा डन है। सेव बटन पे क्लिक करते हैं, सेव कर लेते हैं और आप देखोगे जैसे ही आप इसको सेव कर लोगे और अगर आप ओवरव्यू में जाते हो सो यहाँ पे आप देखोगे बिल्ड हिस्ट्री में ये बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है, इन प्रोग्रेस आपको दिखा रहा है। सो इस तरीके से बिल्ड होगा और फिर वापस से आपका जो सर्वर है वो वापस से रन होगा। तो इसीलिए इसको एक बार मैं प्रोसेस होने देता हूँ, एक बार ये प्रोसेस हो गया तो दोनों कनेक्ट हो जाएगा और आपको ये कॉर्स पॉलिसी नहीं आएगा और ये सक्सेसफुली फ्रंट एंड बैकएंड से कनेक्ट होने के बाद हम लोग जब लॉगिन करेंगे तो कॉर्स पॉलिसी नहीं आएगा और उस कारण से ये अपना लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। सो वेट करते हैं। तो अभी अगेन ट्राई करते हैं, अपडेट करने के बाद लॉगिन बटन पे मैं क्लिक करूंगा और अब आप देख सकते हो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। और एट द एंड मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना कस्टम डोमेन कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कस्टम डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐड कस्टम डोमेन में जाके आप अपना डोमेन एंटर कर दो, फिर उसके बाद आपको रिकॉर्ड्स मिल जाता है तो डीएनएस में जाके आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। सो यहाँ पे कस्टम डोमेन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप इनके लैंडिंग पेज में जाके ही बुक कर सकते हो कुछ भी। और यहाँ पे इनफैक्ट आपको सपोर्ट भी मिलता है, एड अ टिकट करके आप टिकट पे जा सकते हो। और क्यूबन्स में अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्यूबन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ cubans.com और cubans.com में बुक अ डेमो का ऑप्शन है, आप डेमो भी इनसे ले सकते हो और काफ़ी सपोर्टिव भी है क्योंकि इंडिया का नया स्टार्टअप है तो ये काफ़ी डिस्काउंटेड में और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट होता है उसमें जो भी दिक्कतें आती है वो आपको क्यूबन सॉल्व करके दे देता है अपने एजेंटिक डिप्लॉयमेंट के थ्रू। सो इसीलिए मैं कूपन कोड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विवेक 200। इस कूपन कोड को आप यूज़ करो जिसमें आपको 20 क्रेडिट्स का अगर आप रिचार्ज कराते हो तो उसके जगह आपको 40 क्रेडिट्स मिलता है, तो सीधा सीधा 50% डिस्काउंट। और बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में इसका प्राइसिंग भी काफ़ी कम है और जो यूज़ आप करते हो उसके बेसिस पे आपको चार्ज किया जाता है। सो जाइए क्यूबन्स को जाके अभी चेकआउट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्यूबन्स का। एंड थैंक यू अगेन क्यूबन्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।